हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूँ मोनी और ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये वीडियो है 8 अक्टूबर की वीडियो है और काफ़ी लेट से मैं सारे वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। इस हालत में ना बिल्कुल भी वीडियो एडिट करने का या वॉइस ओवर करने का ना बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। और जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो फिर मुझे ऊपर वाले रूम में जाना पड़ता है और वहीं जाकर मैं ना वॉइस ओवर कर पाती हूँ, क्योंकि नीचे वाले रूम में ना हमेशा बाबू हल्ला करते रहती है या कोई कुछ ना कुछ बोल देता है। तो इसी के लिए ना मुझे ना वॉइस ओवर करने के लिए ना थोड़ा सा शांति जगह चाहिए, तो मुझे ऊपर वाले कमरे में जाना पड़ता है। तो आज के दिन ना मैं थोड़ा सा लेट से उठी थी, क्योंकि बाबू का भी तबीयत ख़राब है और रात में ना उससे काफ़ी ज़्यादा फीवर आ गए थे। तो रात में ना लगभग मैं 2 बजे उठ के ना उसको दवा दी हूँ, तो अभी तो फीवर ख़त्म हो गया। फिर से अभी उसको दवा देना है और काफ़ी लेट से मैं सोई थी ना, तो फिर नींद भी नहीं खुली है और काफ़ी लेट से मैं उठी हूँ और उठने के बाद ना काफ़ी लेट हो चुका है। तो ये बार बार आकर ना किचन में देख रहे थे खाना बना है या नहीं, क्योंकि इनका ना जाने का भी टाइमिंग हो चुका था। तो लगभग ना 8 बजने वाले हैं और अभी तक मेरा नाश्ता रेडी नहीं हुआ है, बस रोटी ही बनाना है। और बात है कि मैं सब्ज़ी बनाने वाली थी, आलू और बैगन की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी वगैरह ना मैं ना कट करके रखी हुई हूँ, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है कि इन्हें जाने से पहले बन सकता है सब्ज़ी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ना कि मैं इनको ना मतलब जो भी बना हुआ है ना वही मैं पैकिंग करके दे दूँ, क्योंकि अगर घर का खाना ये ले जाते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है। फिर ये घर का खाना नहीं ले जाते हैं ना, तो फिर बाहर में खाने की टेंशन बन जाती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो कुछ भी बना हुआ है ना वही चीज़ को मैं पैकिंग करके दे दूँ और प्लस में मैं इनको खिलाकर ही भेजाऊँ, क्योंकि काम पे अगर आप घर से खाकर जाते हो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और काफ़ी इनको दूर जाना पड़ता है, लगभग 1 घंटा इनको जाने में वक्त लगता है। तो यहाँ पे मैं इनका ना लंच बॉक्स पैकिंग कर रही थी। तो यहाँ पे मैं लगभग ना चावल, दाल और रोटी ये सारी चीज़ मैं बना चुकी हूँ और सब्ज़ी मुझे बनाना बाकी था, तो वो तो बन नहीं पाए हैं और टाइम भी हो चुका है। तो मैं इनका ना नाश्ते में ना रोटी और दाल मैं पैकिंग कर रही हूँ और प्लस में मैं ना अचार और प्याज मैं दे दूँगी। तो ये दाल रोटी ना बहुत आराम से खा लेते हैं। घर पे भी अगर दाल बच जाती है ना रात में, तो ये दाल रोटी और घी डाल के ना बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो फिर मैंने ना वैसे ही पैकिंग कर दिया, दाल रोटी और प्लस में मैंने घी भी डाल दिया है और प्याज और अचार मैंने दे दी है। तो ये तो खा लेंगे, खाने की कोई दिक्कत नहीं है। और इनको खाने में मैंने ना चावल, दाल और सलाद वगैरह काट के मैंने दे दी है, तो ये तो खाना भी खा चुके हैं। तो खाना वाना खाने के बाद ये ना जा चुके हैं और इनके जाने के बाद ना बाबू उठी है। जैसे उठी है ना वैसे इनके पापा चले गए थे, तो खिड़की के साइड से ना बाबू ना टाटा भी कर दी थी। तो जब इसका तबीयत ठीक रहता है ना तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। बाबू ना दरवाजे तक ना पापा को छोड़ने के लिए भी जाती है, लेकिन इसका अगर तबीयत ठीक नहीं रहता है ना तो फिर दिक्कत हो जाता है। फिर उसके बाद ना बाबू को ना अच्छे से फ्रेश करवा दिए थे और फ्रेश करवाने के बाद ना मैं इसको दाल रोटी खिलाने लगी थी। तो ऐसे तो ये दाल रोटी बहुत अच्छे से खा लेती है और दूध रोटी भी खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो मैंने सोचा चलो आज इनको दाल रोटी ही बाबू को खिलाते हैं, और दाल रोटी ना बहुत अच्छे से खा ली थी। तो जैसे ही अच्छे से ये जब दाल रोटी खा लेगी ना तो उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी ना, इसको दवा भी फीवर का दे दूँगी और जो सर्दी खांसी की दवा है तो वो दोनों दवा मैं इसको दे दूँगी। तो खाना वाना खिलाने के बाद मैंने बाबू को पानी पिलाया और मैंने इसका मुंह पोंछ दिया था। उसके बाद जैसे ही मैं इसको दवा देने गई ना, और वैसे ही मैं क्या बताऊँ आप देखिएगा, मतलब बाबू ने ना पूरा वोमिटिव कर दिए थे। तो जितना भी मैं इसको मतलब दाल रोटी खिलाई थी ना उतना मतलब सब कुछ टोटल निकल चुका था इसके पेट से। मुझे इतना ज़्यादा अफसोस आ रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं इसे ना काफ़ी मतलब जल्दी मैं इसको दवा पिला दूँ। थोड़ी देर के बाद मुझे इसे ना दवा पिलाना चाहिए था। तो मतलब कि यही गलती मुझसे हुई थी। अगर मतलब आप खाना खाते हो ना तो खाना खाने के तुरंत बाद ना बिल्कुल भी दवा नहीं खाना चाहिए, या छोटा बच्चा हो या बड़े लोग हो तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। वैसे क्या होता है कभी कभी वॉमिटिव का भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसके बाद ना सारा खाना बाबू का निकल गया था और उसके बाद मुझे बहुत अफसोस लग रहा था। तो फिर मैंने बाबू को कुछ नहीं खिलाया, उसको अच्छे से फिर से
मैंने फ्रेश किया और फ्रेश करने के बाद मैंने उसको ना थोड़ा सा गोद में लेके ना मैं उसको बहुत सारा प्यार की। मुझे मतलब इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और बाबू ना थोड़ी देर तक आराम से बैठ के खेल रही थी अपने चाचा के साथ। और उसके बाद मैं नहा वहा कर खाना खाई हूँ। तो खाना में मैंने भी वही खाया है, चावल दाल और सलाद वगैरह, यही सारी चीज़ मैंने खाई है। और उसके बाद ना कल के बहुत सारे कपड़े थे जो मुझे फोल्ड करने थे। तो कितना भी अगर आपका मतलब रूम आप मतलब कि अच्छे से सेटिंग कर देते हो ना, तो कपड़ा वगैरह तो वैसे ही रह जाता है। अभी तक पता है मैंने तो छज्जा में भी पर्दा वगैरह नहीं लगाया, वैसे ही पर्दा सूखे हुए, लेकिन पर्दा वैसे ही रखा हुआ है। जब इनको टाइम मिलेगा ना तब यही लगाएंगे, वरना मैं तो नहीं लगा सकती हूँ। और यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं ना, सारे कपड़े मैं अच्छे से फोल्ड कर दूँगी। और वो जो एक खेंद्रा है ना, तो उसमें भी कवर डालना है। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ना कि जो मतलब कि काफ़ी लेट से हो पाता है। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से सारे काम हो जाए, लेकिन देखिए जो अगर मेरे बस का काम होता है ना तो वो तो मैं कर लेती हूँ और करने के बाद मतलब निश्चिंत भी हो जाती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं घर के ना जो आप अपने हस्बैंड से ही करवा सकते हो, जेंट्स लोग ही कर सकते हैं। तो जो हमारा छज्जा है ना तो वो काफ़ी हाइट पे है, तो हमसे तो बिल्कुल भी उसका पर्दा नहीं लगता है। तो जब भी उसका पर्दा लगाएंगे तो इनके पापा ही लगा सकते हैं, वरना मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इसी के लिए मैंने पर्दा को ना छोड़ दिया है, वैसे ही मैंने फोल्ड करके ना उसे भी रख दिया है। और यहाँ पे जितने सारे कपड़े हैं ना, सारे कपड़े को मैं फोल्ड करके ना इसको अपनी जगह पे रख दूँगी। और आजकल जो बाबू का तबीयत ख़राब है ना, उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई हूँ। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि अचानक मतलब कि गर्मी से ना सर्दी में मौसम चेंज हुआ है, बारिश होना स्टार्ट हो गया है। और उस वजह से भी ना मतलब कि क्या हो रहा है ना, मौसम एकदम अचानक चेंज होने की वजह से ना बड़े या छोटे बच्चे हो सभी का तबीयत में थोड़ा प्रभाव आया है, चेंज आया है। तो बाबू को तो बहुत ज़्यादा, और इसका अगर एक बार तबीयत ख़राब होता है ना तो फिर जल्दी पता नहीं क्यों ठीक ही नहीं होती है, और जल्दी इसका दवा भी सेट वगैरह नहीं करता है। तो वैसे ही हो रहे हैं। मैंने ना मतलब कि बाबू का दवा मैं लेकर आई थी, लेकिन वो दवा है ना मतलब कि मैं इसको बहुत बार दे चुकी हूँ, 2-3 बार दे चुकी हूँ। लेकिन जब तक दवाई का असर बाबू में रहता है ना तब तक तो सही रहती है, और जैसे ही दवा का असर ख़त्म होता है ना तो फिर वैसे ही इसको ना फिर से फीवर आ जाता है। तो यही बात को लेकर ना बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। मैं चाहती हूँ इसका जल्दी से जल्दी फीवर ठीक हो जाए, क्योंकि जब ये ठीक रहती है ना तो फिर बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता है, और ये अपना आराम से खेलती रहती है और मतलब बाहर वगैरह घूमती रहती है। तो बाबू को लेकर ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता है। और जब इसका तबीयत ख़राब रहता है ना तो फिर मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि पूरा टाइम ये ना रोती रहती है और मतलब कि इसका मूड फ्रेश नहीं रहता है और अच्छे से खाती पीती भी नहीं है। तो इसकी वजह से ना बाबू के अंदर ना थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। तो यही सारे चीज़ होते हैं। और ये जो आप खिंद्रा देख रहे हो ना, इसे भी मैंने ना अच्छे से धो दिया था। हमने नहीं धोया था, मेरे हस्बैंड ने धोया था, क्योंकि इतना भारी तो मैं उठा नहीं सकती हूँ। और इसका कवर जो था ना वो हमने धोया था। तो इसमें ना कवर भी डाल देते हैं। और जब मैं छोटी थी ना तो फिर जैसे मम्मी क्या करती थी ना, रज़ाई वगैरह में कवर लगाती थी ना, तो मैं मम्मी का ना हमेशा मदद करती थी। और मम्मी कहती थी कि चलो सीख लो कैसे कवर लगाते हैं, या रज़ाई कवर हो या तोशक में कवर हो या किस तरीके से खिंद्रा में लगाना हो तो किस तरीके से लगाते हैं। तो मैंने तो मतलब मम्मी को ही लगाते हुए देखा था, तभी मैंने सीखा था। और काफ़ी इजी होता है, अगर आप उल्टा करके किसी भी चीज़ में कवर लगाते हो ना तो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छे से लग जाता है। फिर यहाँ पे मैं ना खिंद्रा में कवर वगैरह मैं लगा दी थी, और लगाने के बाद ना इसे भी मैं फोल्ड करके रख दूँगी। तो मेरे पास ना दो मतलब खिंद्रा है, तो एक ये सबसे बड़ा वाला है और एक छोटा वाला है। छोटा वाला तो बाबू ने ना क्या कर दिया है ना, मतलब कि बीच से ना फाड़ भी दिया है, तो उसमें भी ना मतलब कि अलग से कपड़ा लगाना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो उतना आता नहीं है, तो मैं तो वैसे ही उसको काम चलाव के लिए यूज़ कर रही हूँ। फिर इतने
सारे काम करने के बाद ना मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है। और इस बार तो मैं डॉक्टर से दिखाने के लिए गई थी ना, तो फिर इस बार डॉक्टर ने मुझसे बोला भी था कि पानी की कमी है, तो प्लीज़ आप पानी पिया करो। तो मैं ना आजकल पानी मतलब कि काम कर रही हूँ, पीते जा रही हूँ। इस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी में पी पाऊँ। और फिर से मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है दिखाने के लिए। फिर यहाँ पे ना मतलब कल शाम में मैं दूध लेकर आई थी, तो दूध भी मैं गर्म नहीं कर पाई थी, तो वो दूध ना मैं आज गर्म कर रही हूँ, क्योंकि जग को ना मुझे खाली करना था और फिर से शाम में दूध लाने जाना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दूध को गर्म कर लूँ। और अगर मैं एक दिन मतलब कि दूध लाकर और फ्रिज में रख देती हूँ ना, तो दूध इतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। और मलाई इतनी अच्छी जमती है ना कि मैं क्या बताऊँ। दूध बहुत ही अच्छा देती है और काफ़ी मतलब अच्छा मलाई वगैरह भी निकल जाता है। इसकी वजह से मैं घी भी निकाल लेती हूँ। और अभी तो मुझे ना मतलब एक दिन घी भी और निकालना है। फिर यहाँ पे मैं खुद के लिए पहले चाय बना लूँगी और चाय बनाकर पहले मैं पी लूँगी। तो आज तो मतलब कि जो भैया का मतलब कि 10वां तो ख़त्म हो चुका है, तो आज है एकादशा। तो आज मतलब कि जिनके यहाँ मतलब कि मतलब काम क्रिया रहता है ना, तो उनके यहाँ ना आज के दिन ना पुआ वगैरह बनता है और सभी फैमिली लोग ना पुआ वगैरह खाते हैं। और मम्मी गई हुई हैं तो अभी तक आई नहीं है, वो काम क्रिया के बाद ही आएंगी। जिस दिन उनका भोज हो जाएगा ना, तो फिर भोज के बाद वो वापस आ जाएंगी। फिर यहाँ पे ना शाम के टाइम में मैं बैठ के आराम से रूम में चाय ले आई थी और यहाँ बैठ के ना आराम से चाय पीऊँगी। बाबू भी यहीं बैठी हुई थी और इनकी दादी नहीं है ना, तो ज़्यादातर बाबू को मैं अपने पास ही रखती हूँ। मतलब बिल्कुल भी मैं इसे अकेला नहीं छोड़ती हूँ। और अगर वो रहते हैं ना, तो फिर मुझे मतलब बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि फिर वो ना बाबू का हैंडल करते रहते हैं। या बाहर भी जाती है ना, तो फिर इसके पीछे पीछे वो हमेशा लगी हुई रहती हैं कि इधर उधर जाए ना और गिर ना जाए। तो इस वजह से ना वो थोड़ा ज़्यादा केयर करती हैं। और अगर वो नहीं रहती है ना, तो फिर मेरी ना मतलब ड्यूटी दुगनी लग जाती है। मतलब दुगना मुझे इसे ध्यान देना पड़ता है और बिल्कुल भी अपनी नज़र से मैं इसको दूर नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी छोटी है और इसका नया नया पैर है। ये बहुत ज़्यादा ना बदमाशियाँ करती है। ज़्यादातर इसको दिक्कत ये क्या करती है ना कि ये छत पे बिना बोले हुए चली जाती है। तो छत पे तो पूरे तरीके से सेफ्टी है, लेकिन एक तरीका मतलब एक और सीढ़ी है ना, तो वहाँ से थोड़ा सा खतरा है। इसीलिए ना मैं इसको हमेशा अकेला नहीं छोड़ती हूँ छत पे। मतलब छत पे जाती है तो मैं तुरंत इसको लेकर मैं नीचे ही आ जाती हूँ। फिर उसके बाद ये सुबह का ही बैगन काट के रखा हुआ था, जब सुबह मैं सब्ज़ी नहीं बना पाई थी। तो अभी मैं क्या करूँगी ना, बैगन और आलू की सब्ज़ी बना लूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि साथ में मैं थोड़ा सा पूरी भी बना लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया कुछ अच्छा खाना खाए हुए। तो कल तो मैंने मतलब बिरयानी टाइप का मैंने बनाया था, और आज मैं सोच रही हूँ कि पूरी और आलू बैगन की सब्ज़ी बना लूँ। तो यहाँ पर बैगन मैंने फ्राई कर दिए थे, टमाटर भी डाल दिए थे, और इसमें ना फिर मैं आलू, उबले हुए आलू का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना कि आजकल मैं ऐसा कर रही हूँ ना कि आलू को उबाल के ना मैं फ्रीज़ में रख देती हूँ। उससे क्या होता है ना कि समय की भी बचत हो जाती है, और जब भी मतलब सब्ज़ी या कुछ और खाना होता है ना, तो फिर मैं आलू का इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो उस तरीके से मैं करती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ईजी लगता है। तो इसी तरीके से मैं क्या करती हूँ, आलू को उबाल के ना मैं हमेशा फ्रीज में आजकल मैं रख देती हूँ। फिर यहाँ पे मैं ना मसाला वगैरह भी पहले से ही घोल के रखी हुई थी, और उसी में मैंने ना नमक वगैरह भी मैंने डाल दिए थे। तो यहाँ पे ना मैंने मसाला भी डाल दिया अच्छे से फ्राई करके ना, फिर मैं इसमें पानी वगैरह डाल के और फिर मैं इसको ढक दूँगी। तो अगर आप उबले हुए आलू का यूज़ करते हो ना, तो सब्ज़ी वगैरह ना बहुत ही क्विकली और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो वही बात है। तो फिर यहाँ पे फिर मेरी सब्ज़ी बन गई थी, इनके पापा भी आ चुके थे। तो फटाफट मैं ये आते ही ना पहले खाना मांगे थे, इनको बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई थी। तो खाना तो मैंने रेडी कर दिया था, बस पूरी फ्राई करना था। तो आटा वगैरह मैं लगाई हुई थी, और यहाँ पे फटाफट मैं पूड़ियाँ बना लूँगी। और पूड़ियाँ बना के ना सबसे पहले मैं इनको खाने को दे दूँगी। तो यहाँ पे फटाफट मैं पूरी छान लेती हूँ। और मैं एक सच बात बताऊँ ना, तो मुझे पूरी छानना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। बचपन से ही जब मेरी मम्मी पूड़ियाँ बनाती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं छानूँ, लेकिन मम्मी कभी भी मुझे नहीं देती थी, क्योंकि ऑयल गर्म होता है और इस वजह से ना मुझे वो नहीं देती थी। लेकिन आजकल तो मैं खुद पूड़ियाँ छानती हूँ शादी के बाद। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पूड़ियाँ छानना। किनको किनको पसंद है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर फुली पूड़ियाँ बनती है ना,
तो और भी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ये मैंने ना आटा और मैदा को दोनों को मिक्स करके और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के और मैंने मंगरेला और जमाइन और थोड़ा सा मैंने नमक को भी ऐड किया था। तो इस तरीके की पूड़ियाँ ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये रहा हमारा रात का डिनर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।